सो वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करूँगा एक्सरसाइज 15A को और ट्राई करूँगा आज इस वीडियो में मैं 15A एक्सरसाइज को ख़त्म कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 क्यूब्स हैं। तो यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं। ठीक है, ऐसे करके 3 क्यूब्स हैं। ओके, तो हर एक क्यूब का एज मीन्स ईच साइड जो है वो थोड़ा चेंज है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में ये बोला है कि इन तीनों को मतलब मेल्ट किया गया है। सपोज़ यहाँ पर ये जो है कुछ मेल्टिंग करने का जो जगह है, कंटेनर है, उसमें इन तीनों को डाला गया है इसमें। ठीक है, इस तीनों क्यूब्स को डाला गया है। डालने के बाद एक बड़ा सा और एक क्यूब फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये है न्यू क्यूब। तो इसका हमें लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो सिमिलरिटी क्या है कि सिंपल सा बात है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को मेल्ट किया गया है। मेल्ट करने के बाद इस कंटेनर में लाया गया है। ठीक है ना, तो मेल्ट करने के बाद कंटेनर में इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम प्लस करके जो होता है उसी मतलब मेटल से फिर से इस क्यूब को बनाया गया है। फिर से समझो कि इस वाले क्यूब का वॉल्यूम, इस वाले क्यूब का वॉल्यूम और तीसरे वाले क्यूब का वॉल्यूम को मेल्ट किया गया है यहाँ पर एक साथ। मेल्ट करने के बाद जो मेटल हमें मिला, ठीक है, जो मेटल का वॉल्यूम हमें मिला वो उस वॉल्यूम से हमें ये क्यूब मतलब उन्होंने ये क्यूब बनाया है। मतलब क्या कि सिमिलरली इस वाले क्यूब का वॉल्यूम प्लस इस वाले क्यूब का वॉल्यूम प्लस इस वाले क्यूब का वॉल्यूम अगर करें तो वो इस वाले वॉल्यूम मतलब इस वाले सिंगल क्यूब का वॉल्यूम के साथ इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। ठीक है, क्योंकि मेल्ट किया गया है। मेल्ट करने के बाद उसी मेटल से फिर से इसको बनाया गया है, मतलब उसी चीज़ से इसे बनाया गया है। ठीक है ना, तो अभी हम लिखो तो फर्स्ट क्यूब का ईच एज है या फिर ईच साइड है 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा A क्यूब्ड 3 क्यूब्ड सेंटीमीटर क्यूब्ड 27 सेंटीमीटर क्यूब्ड। फिर सेकंड क्यूब का ईच साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो चलो ईच साइड को हम मान लेते हैं B। तो ये है 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा? साइड क्यूब, तो ये होगा 4 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब्ड मीन्स 64 सेंटीमीटर क्यूब्ड। ठीक है, अभी थर्ड क्यूब ईच साइड को हम C पकड़ते हैं। ईच साइड है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा? साइड क्यूब which is 5 cube centimeter cube means 125 centimeter cubed। ठीक है, now given है 3 cubes are melted to form a new single cube। ठीक है, तो therefore volume of all the 3 cubes will be equal to volume of the newly formed single cube। ठीक है, तो इसका मतलब 27 प्लस 64 प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सिंगल क्यूब। तो प्लस करने के बाद 9 7 16 1 कैरी 8 8 2 11 1 फिर इसमें 316 वेट 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है न्यूली फॉर्म सिंगल क्यूब का वॉल्यूम। तो अभी न्यूली फॉर्म जो सिंगल क्यूब है उसका हमें ईच साइड निकालना है। हमें नहीं पता कि उसका ईच साइड कितना है, हमें बस उसका वॉल्यूम पता है। तो लेट ईच साइड ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूब बी x सेंटीमीटर। तो ईच साइड अगर x है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा x क्यूब्ड, ठीक है। लेकिन बट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? 216 सेंटीमीटर क्यूब्ड शोन, ठीक है ना। सो इट इम्प्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216। यहाँ से x का वैल्यू आता है 216 का स्क्वायर सॉरी क्यूब रूट मीन्स 6। हैंस ईच साइड ऑफ द क्यूब जो कि था x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द lateral surface area of the new cube formed, ठीक है। lateral surface area निकालने के लिए बोला। तो now lateral surface area का फार्मूला होगा 4x² मीन्स 4 इंटू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 36 मीन्स 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ डायमेंशंस 10 इंटू 10 इंटू 5। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है, कि एक रेक्टेंगल में या फिर कोई भी एक पॉलीगॉन में, ठीक है, एनी पॉलीगॉन, अभी मान लेते हैं रेक्टेंगल है एक। तो रेक्टेंगल में मैंने बोला था कि इसका लॉन्गेस्ट साइड लेंथ नहीं होता। वो एक रेक्टेंगल में उसका लॉन्गेस्ट साइड लेंथ नहीं होता। उसका लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? उसका लॉन्गेस्ट साइड होता है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। द डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी पॉलीगॉन इंक्लूडिंग रेक्टेंगल, स्क्वायर एट्सेट्रा, ठीक है। स्क्वायर में भी जो है डायगोनल्स जो है लॉन्गेस्ट साइड होते हैं, लेकिन स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर के हर एक साइड इक्वल होता है इसलिए डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ओके, तो अभी ये सब छोड़ो। तो देखो अभी ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं बहुत पहले भी देख चुका हूँ कि कोई भी एक पॉलीगॉन में सबसे लंबा जो साइड होता है वो लेंथ नहीं होता। सबसे लंबा साइड होता है उसका डायगोनल, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड होगा डायगोनल। तो अभी क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि लॉन्गेस्ट पोल। तो एक रूम है, ठीक है, ये रूम का टॉप व्यू है, ठीक है। जैसे टॉप व्यू ऑफ द रूम ऊपर से देखे तो इस वाले रूम में हम सबसे लंबा पोल का मतलब कितना लंबा रख सकते हैं पोल, ठीक है। अगर रूम का लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, दिस इज द रूम का डायमेंशंस गिवन है, लेंथ है 10, ब्रेथ है 10 और हाइट है 5 मीटर्स। तो इस वाले रूम में, ऐसे डायमेंशन वाले रूम में हम
का मतलब कितना लंबा पोल रख सकते हैं। पोल मतलब एक पिलर टाइप। ओके, पोल मीन्स लाइक दिस, ऐसा टाइप का कुछ। ओके, कितना लंबा रख सकते हैं। अगर अगर आपके दिमाग में वो डायगनल वाला आइडिया नहीं है तो आप बोल दोगे कि 10 मीटर, क्योंकि आपको लगेगा लेंथ सबसे लंबा है तो लेंथ होगा 10 मीटर, तो आंसर आपका गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायगनल निकालना पड़ेगा। तो बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि डायगनल ऑफ दी रूम। तो डायगनल का फॉर्मूला क्या है, देखो मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। ये क्या है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ। ठीक है, ये राइट एंगल होता है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये है डी डायगनल, ठीक है, डायगनल है, ठीक है। तो डी स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से डायगनल मतलब डी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस खत्म, ये फार्मूला है। डायगनल का फार्मूला क्या है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी लिखो रूम का डायमेंशंस। एल 10 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर, एच 10 नहीं है, 5 मीटर है। तो therefore longest pole that can be put in the room will be equal to diagonal of the room. ठीक है, डायगनल मीन्स, डायगनल का फॉर्मूला है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल है 10, 10 का होल स्क्वायर, बी भी 10 है तो 10 का भी होल स्क्वायर। ये मीटर होगा तो 100 प्लस 100 इतना, इसका होगा स्क्वायर रूट मीन्स 200 का स्क्वायर रूट। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैंने लेंथ मतलब 2D वाला कर दिया। 3D हाइट भी तो है, हाइट का भी इंक्लूड होगा। वेट वेट वेट, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर। वो वाला तो मैंने 2D में किया था, 3D में तो हाइट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला है ये। अभी इसमें 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा, इतना मीटर होगा। 100 प्लस 100 प्लस 25 मीन्स 225। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 मीटर। तो हो गया आपका आंसर। मैं तो बस मतलब मैंने सोचा कि 2D वाला होगा, जो मैंने मेंसुरेशन में किया था एरिया में, मुझे लगा 2D में, मैंने हाइट को नज़र नहीं दिया। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है। अच्छा, तो 23 नंबर हो चुका है। 24 करते हैं, कोई 24 भी इजी ही है। तो 24 नंबर में क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ मीन्स हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस। ओके, तो लेट लेंथ बी L, breadth be small b, height be h. So according to the question, what is given? The sum of the length, breadth and height means L plus b plus h is equal to 19. So we have to find okay, the length of its diagonal. Okay, also diagonal is equal to 11 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 19 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का अगर हम प्लस करते हैं तीनों को तो हमें आंसर मिलता है 19 सेंटीमीटर। और डायगनल जो है
मतलब रूम का या फिर कुछ भी हो सकता है। तो डायगोनल है क्यूबॉइड का, सॉरी क्यूबॉइड का वो है 11 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, विच विल बी इक्वल टू 11। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा, 11 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो लिखो विच इम्प्लाइज इस डायगोनल फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 11। तो यहाँ से देखो इस वाले साइड में ये इक्वल टू साइन है, इस वाले साइड में ये क्या है, स्क्वायर रूट में है, रूट में है, तो इस वाले साइड मारने के बाद क्या होगा, होल स्क्वायर। अगर क्यूब रूट होता तो यहाँ पर होता था 2 की पावर 3 मतलब होल क्यूब। अगर एन रूट होता तो इसका पावर होता एन, ठीक है, याद रखो ये। तो स्क्वायर रूट में था, यहाँ पर आने के बाद होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर। तो 11 का होल स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ से हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 121 मिला, ठीक है। अभी रखते हैं इसको। अभी देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बोथ साइड में होल स्क्वायर करेंगे, मतलब क्या, एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 19 होल स्क्वायर करेंगे बस। तो यहाँ से फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 19 का होल स्क्वायर होता है 381, सॉरी 361, ठीक है। अभी यहाँ का इसको इक्वेशन 1 पकड़ो। तो यहाँ पर देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है 121। तो यहाँ पर हम इसको बिठा देते हैं, पुट कर देते हैं द वैल्यू 121 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 361। इसमें ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो फ्रॉम हियर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच plus HL is equal to 361 minus 121 which is equal to 240. So from here, so ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, टोटल सर्विस एरिया का फॉर्मूला। तो टोटल सर्विस एरिया इज इक्वल टू 240। तो हो गया आपका आंसर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दो which implies TSA is equal to 240, which implies TSA is equal to 2 into LB plus BH plus HL is equal to 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि ईच एज मीन्स ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 50%। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आर इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 अभी 25। तो चलो मान लेते हैं कि ईच साइड जो है या फिर ईच एज जो है, ईच एज या फिर साइड को मान लेते हैं ए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, बी ए। तो ईच साइड अगर ए है तो टोटल सर्विस एरिया क्या होगा, टोटल सर्विस एरिया का फॉर्मूला होगा 6a², ठीक है। तो अभी न्यू एज या फिर न्यू साइड क्या होगा, न्यू साइड होगा, सॉरी न्यू साइड नहीं होगा, इंक्रीज्ड परसेंटेज, लिखो पहले इंक्रीज्ड परसेंटेज, सॉरी इंक्रीज्ड नहीं, इंक्रीज परसेंटेज। ये होगा 50%, ठीक है ना, 50% ऑफ ए मीन्स क्या कि हर एक साइड से 50% ऑफ दी ओरिजिनल साइड।
तो ओरिजिनल साइड का 50% ये होगा इंक्रीज परसेंटेज। तो तो अभी थोड़ा लोड होने देते हैं इसको। हाँ हाँ, तो 50% मीन्स व्हाट, 500, सॉरी 50/100 इंटू ए, 0 कैंसिल, 1/2 मीन्स क्या, a/2। ये है इंक्रीज परसेंटेज। तो ये हो गया इंक्रीज परसेंटेज, मतलब क्या, इंक्रीज परसेंटेज मीन्स 50% का 50% ऑफ ईच साइड, ईच ओरिजिनल साइड। तो इसका 50% हमने किया, करने के बाद a/2 आता है। तो अभी न्यू साइड क्या हो गया फिर, न्यू साइड मीन्स इसको प्लस ओरिजिनल साइड, ठीक है। दिस विल बी ओरिजिनल साइड प्लस इंक्रीज परसेंटेज, दिस विल बी 2a प्लस a/2, मतलब क्या, 3a/2, ठीक है। ये है न्यू साइड। तो अभी न्यू सरफेस एरिया मीन्स न्यू टोटल सरफेस एरिया, न्यू टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा 6 इंटू न्यू साइड 3a/2 होल स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 9a²/4। यहाँ से वी कैन राइट इट 27/2, कैंसिल करने के बाद 27a²/2, ठीक है। तो अभी कितना इंक्रीज़ हुआ मीन्स क्या, तो न्यू से हम पुराना वाला माइनस करेंगे, तो देयर फॉर इंक्रीज इन TSA, ये होगा न्यू माइनस ओरिजिनल, न्यू माइनस ओरिजिनल TSA। न्यू कितना है 27a²/2, पुराना वाला कितना है 6a² मीन्स 27a² माइनस 12a²/2, इट विल बी 15a²/2। अभी बोला ये तो इंक्रीज़ है, अभी परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज़, देखो परसेंटेज इंक्रीज़ इन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये होगा न्यू, मतलब इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल TSA इंटू 100। तो इंक्रीज कितना हुआ 15a²/2 होल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है 6a² इंटू 100। जिसको हम लिखेंगे ऐसे 15a²/2 डिवाइड है तो रेसिप्रोकल होके 1/6a² हो जाएगा, a² कैंसिल, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 100। तो इसको करेंगे डिवाइड तो ये 50 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 से तो करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो इट विल बी 125% इस द आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है कि इंक्रीज परसेंटेज में क्यों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ईच एज ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीज बाय 50%, मतलब हर एक एज को 50% से इंक्रीज़ किया गया है, मतलब क्या 50% ऑफ ईच एज, ईच साइड, ठीक है। तो 50% मतलब क्या, 50/100 ऑफ ए, ऑफ मतलब क्या, इंटू, ठीक है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50/100 इंटू ए, 0 कैंसिल, 5/10 1/2, तो a/2, ये क्या है, इंक्रीज परसेंटेज है, ठीक है। अभी न्यू साइड फिर क्या हुआ, न्यू साइड मतलब क्या, इंक्रीज प्लस न्यू, सॉरी इंक्रीज्ड प्लस ओरिजिनल साइड, ठीक है ना। तो अभी ओरिजिनल साइड है हमारे पास क्या है, ए है, इसके साथ कितना इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ है इतना a/2,
एक्चुअली इंक्रीज परसेंटेज ना लिखकर इंक्रीज इन साइड लिख देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज का कुछ नहीं है, इसलिए आंसर तो परसेंटेज में नहीं आया, इंक्रीज में आया ना, तो इट विल बी इंक्रीज इन साइड लिख देते हैं, इंक्रीज इन ईच साइड। ओके, तो अभी देखो ओरिजिनल से हम जो इंक्रीज हुआ ईच साइड में उसको प्लस किया, करने के बाद हमें 3/2a आया। तो अभी ओरिजिनल टोटल सर्विस एरिया है 6a², ठीक है। तो नोट न्यू कितना होगा, ईच देखो न्यू साइड है इतना, तो न्यू साइड मीन्स 6 × 3/2 ऐसा। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें आया 27a²/2। तो कितना इंक्रीज हुआ टोटल सर्फेस एरिया में, न्यू टोटल सर्फेस एरिया माइनस ओरिजिनल, तो माइनस करने के बाद इतना हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, मतलब ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया से अगर हम 15a²/2 प्लस करेंगे तो हमें न्यू टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। व्हाट डज इट मीन कि ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया से 15/a²/2 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद ही हमें न्यू टोटल सरफेस एरिया मिला, ठीक है ना। तो अभी इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन टोटल सर्विस एरिया मीन्स इट इज दिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, करने के बाद 125% इज द आंसर। नाउ 26 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 26 नंबर, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 27 मैं पहले कर देता हूँ, कि क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 तो बाद में हो जाएगा, क्लास 8 में भी था ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा न्यू है, इसको मैं समझाता हूँ ठीक से। तो क्वेश्चन में बोला है कि वाटर इन ए कैनल में पानी है जिसका वाइड मीन्स ब्रेथ 30 डेसीमीटर है और हाइट है 12 डेसीमीटर, इज़ फ्लोइंग विद वेलोसिटी है 20 km/h। तो बोला हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इफ़ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिज़ायर्ड। तो बोला है कि कैनल है, एक कैनल, ओके, कैनल का जो विड्थ है, कैनल का विड्थ है सपोज गिवन है 30 dm, और जो हाइट है वो है 12 dm डीप। तो बोला है कि अगर जो पानी है उसका वेलोसिटी अगर 20 km/h है तो वो कितना एरिया को इरीगेट कर पाएगा, मतलब कितने एरिया को वो पानी दे पाएगा अगर सिर्फ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ डिज़ायर। अगर सिर्फ 9 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर मतलब 9 सेंटीमीटर पानी ही चाहिए होता, मतलब चाहिए इरीगेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ वाटर का वेलोसिटी है 20 km/h, ठीक है। तो वाटर इन द कैनल फॉर्म्स क्यूबॉइड ऑफ ब्रेथ इतना, तो मतलब ये हमने सिंपली थोड़ा सा बड़ा ब्रेथ को 12 dm से मीटर में कन्वर्ट किया, 1.2 मीटर, ठीक है। और हाइट को हमने कन्वर्ट किया 30 dm से 3 मीटर। अभी हाइट 30 कैसे आया, देखो हाइट 30 क्यों आया पता है, क्योंकि विद बोला, विद, ओके। इसमें विद उस सेंस में नहीं बोला कि विद मतलब ब्रेथ है, इसमें उस सेंस में बोला है कि पानी का जो विद है वो है 3 मीटर, मतलब हाइट जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो हाइट मिल गया, हाइट को हमने कन्वर्ट किया, ब्रेथ को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, ठीक है, दोनों को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो अभी नाउ जो न वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, अच्छा सॉरी ये नहीं, यहाँ से होगा लेंथ जो L है, लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर इन 30 मिनट्स। जो लेंथ होगा पानी का वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर इन 30 मिनट्स। तो वेलोसिटी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है S = VT। V मतलब यहाँ पर वेलोसिटी, T मतलब टाइम, और S मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगा VT मीन्स वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 20 km/h इंटू 30 मिनट्स, ओके, इंटू 30 मिनट्स। तो यहाँ से हमें लेंथ मिल जाएगा, पानी का लेंथ ऑफ द कैनल, नॉट पानी का, नॉट द लेंथ ऑफ द कैनल, मिल जाएगा हमें 10,000 मीटर,
तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ वो होगा एल बी एच। एल बी एच मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 10,000, ब्रेथ है 1.2 और हाइट है 30। ओके, तो यहाँ से हमें एरिया वॉल्यूम मिल गया 36,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि x मीटर स्क्वायर एरिया को हम इरीगेट करेंगे। मतलब सपोज़ ये वाला प्लेस है इरीगेट करने के लिए, तो सपोज़ मान लेते हैं इसका एरिया है, इस वाले जगह का एरिया को हम x पकड़ लेते हैं। ठीक है, x। ओके, तो इस वाले इरीगेशन जो करेंगे इस जगह पर, उस जगह का एरिया को हमने क्या पकड़ा, x मीटर स्क्वायर। ठीक है, x मीटर स्क्वायर पकड़ा। तो अभी देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी। एल इंटू बी को हमने कितना पकड़ा है, x मीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी की जगह पर एरिया है तो x बिठा दिया इसको। और हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर एज गिवन, 9 सेंटीमीटर इन डिज़ायर्ड। ओके, तो यहाँ से x इंटू सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट किया 9/100। तो ना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले वेलोसिटी, पानी का वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है वो लिखा। फिर ब्रेथ को हमने मीटर में चेंज किया, डेसीमीटर में था। फिर हाइट को भी हमने डेसीमीटर से मीटर में चेंज किया। करने के बाद लेंथ निकाला। लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स। इसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी, मैंने बोला था फिजिक्स में, मोशन चैप्टर में है। तो वेलोसिटी हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 30 मिनट्स। तो 20 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं, 20 किलोमीटर लिख सकते हैं टू 20,000 मीटर्स एंड पर आवर इंटू 30 मिनट्स को लिख सकते हैं 30/60 आवर। ठीक है ना, आवर में कन्वर्ट किया तो आवर कैंसिल हो गया। तो कितना बचा 10,000 मीटर। ओके, अभी मीटर में कन्वर्ट क्यों किया हमने, क्योंकि ब्रेथ और हाइट को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इसीलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, लेंथ को भी। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 30 मिनट्स, वॉल्यूम क्या होगा, LBH 10,000 इंटू 1.2 इंटू 3 मीटर्स क्यूब, इतना। तो वॉल्यूम ऑलरेडी हमारा निकाला हुआ है, मतलब हमने निकाल लिया वॉल्यूम। तो मान लेते हैं कि जो एरिया है, मतलब जगह जो इरीगेशन करेंगे उसका एरिया x मीटर स्क्वायर हमने पकड़ लिया, मान लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 30 मिनट्स क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना, तो L इंटू बी मतलब क्या, x, क्योंकि L इंटू बी एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया को हमने तो x मीटर स्क्वायर पकड़ के रखा है। और हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 9/100 मीटर। तो अभी देखो x इंटू 9/100 मीटर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स तो हमें ऑलरेडी निकाल के रखा है हमने ऑलरेडी। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स ऑलरेडी 36,000 मीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या कि दिस विल बी इक्वल टू 36,000 मीटर क्यूब। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया हमें। ओके, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। x मतलब एरिया ऑफ द इरीगेशन जगह। ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। So question number 27 is done. Now question number 26. Question number 26 क्लास 8 में भी हमने किया था। तो बोला है कि v जो है वो वॉल्यूम है, v इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड डायमेंशंस, लेंथ है जो L है, लेंथ वो है a, जो ब्रेथ है b, वो भी b ही है, और जो हाइट है h वो है c, और ये बोला h जो है वो है टोटल सरफेस एरिया। ओके, ऐसा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है ABC। ठीक है, तो अभी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में 1/v है, राइट हैंड साइड में 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही मेरा हैंडराइटिंग बिगड़ रहा है जल्दबाजी में लिखने के जगह पर, सुंदर करके लिखता हूँ।
ओके, तो फिर से सुंदर करके लिखता हूँ। तो 2/s को ऐसे रहने दो। इसके एलसीएम ले लेते हैं, ABC का एलसीएम होगा ABC, तो यहाँ से ये होगा BC प्लस ये B कैंसिल तो AC, यहाँ से C कैंसिल तो AB। ठीक है, तो अभी इंटू करो, 2 इंटू BC प्लस AC प्लस AB, और नीचे किसके साथ किसका इंटू होगा, S इंटू ABC। तो 2 इंटू BC प्लस AC प्लस CB किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को क्या पकड़ कर रखा है, S। ठीक है, तो इसको ना एक्चुअली ऐसे लिखना पड़ेगा, लाइक दिस। तो अरे कट हो गया, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन 2 पकड़ो, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2। तो इसको लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो S डिवाइडेड बाई S इंटू ABC। ठीक है, लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो हमें मिला अभी क्या, S डिवाइडेड बाई S इंटू ABC। तो S कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/ABC। अभी ABC किसका फॉर्मूला है, ABC है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम को क्या पकड़ के रखा है, V। तो उसकी जगह पर होगा 1/ABC की जगह पर होगा 1/V। ये देखो फ्रॉम, इसको लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। Hence proved clearly LHS equal to RHS, hence proved। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्लास 8 में था तो थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो क्या, सबसे पहले फिर से समझा देता हूँ कि वॉल्यूम जो है, अच्छा, लेंथ को A पकड़ने के लिए बोला, ब्रेथ को B पकड़ने के लिए बोला, हाइट को C पकड़ने के लिए बोला। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम जो है वो है V, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, LBH। L को क्या पकड़ा है, A, ब्रेथ को B और हाइट को C, तो ABC। इसको इक्वेशन 1 पकड़ो। अभी टोटल सरफेस एरिया को उन्होंने S पकड़ने के लिए बोला, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। पकड़ने के बाद पहले राइट हैंड साइड से शुरू करो। शुरू करने के बाद हमने पहले क्या किया कि इस वाले जगह का एलसीएम लिया, ABC का एलसीएम लिया। तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो सब इंटू हो जाएंगे, तो ABC हो गया। तो देखो ABC डिवाइडेड बाई A, तो A कैंसिल तो रहेगा BC। फिर ABC डिवाइडेड बाई B, तो B कैंसिल तो रहेगा AC, तो AC लिखा। फिर ABC डिवाइडेड बाई C, तो C कैंसिल तो AB रहा। तो रहने के बाद इसको इसके साथ इंटू किया ऊपर वाले से, और इसको इसके साथ इंटू किया, जैसा नॉर्मल इंटू होता है। होने के बाद वी गॉट टू नो दैट 2 इंटू BC प्लस AC प्लस AB। तो ये किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया को S पकड़ने के लिए बोला, तो हमने इसको S पकड़ा। इक्वेशन 1 से लिया हमने इसको। वेट इक्वेशन 2 से होगा ये, अरे क्या लिख दिया मैंने, इक्वेशन 2 से होगा ये, इक्वेशन 2 से। तो ये हमने लिया। इसके बाद नीचे जो S था, तो S कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या था, 1/ABC रहा लास्ट में। तो 1/ABC किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। और वॉल्यूम को क्या पकड़ने के लिए बोला, V। तो ABC की जगह पर हमने V बैठा दिया इक्वेशन 1 से। तो देखो इस साइड भी 1/V है, इस साइड भी 1/V है, मतलब क्या आंसर मिल गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो बोला है सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो सबसे पहले तो क्यूबॉइड का डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ 9 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, हाइट 2 मीटर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होगा LBH 9 इंटू 8 इंटू 2 मीटर क्यूब्ड। 72 इंटू 2 इज़ 144 मीटर क्यूब्ड। ओके, नाउ क्यूब का ईच साइड गिवन है 2 मीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा, A क्यूब्ड
means 2 cubed centimeter cubed means 8 centimeter cubed. अभी बोला find a number of the cubes so formed, therefore total number of cubes so formed क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वाला वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब 144 डिवाइडेड बाय 8, तो इट विल बी 1 देने से हो जाता है 64 to 18 इज़ दी आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट वाला। तो आई गेस कि इस वाले वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 को फिर से अगर आप रिकैप करके देखना चाहते हो देख सकते हो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।